हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान बिहार डीलेड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। इसमें कोई हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता फ्रेंड। इसमें बिल्कुल सिंपल इजी सवाल होता है। सामान्य ज्ञान का प्रश्न एकदम इजी तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग एक बार जरूर इसका रिवीजन करके जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है फ्रेंड, याद रखिएगा। ऐसे भी आप लोग का याद भी है तो रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है फ्रेंड। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, फ्रेंड, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है फ्रेंड। आप लोग इजी प्रश्न मत समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपका इजी प्रश्न ही एग्जाम में गलत हो जाता है, इसीलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तिरुवनंतपुरम में स्थित है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था फ्रेंड। अगला देखिए, अमिताभ बच्चन का असली नाम क्या है? तो इनकलाब श्रीवास्तव है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था फ्रेंड। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान होगा फ्रेंड इसका आंसर। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन है फ्रेंड, याद रखिएगा। गीत और गान में बहुत फर्क है फ्रेंड। देखिए, यहाँ गीत कहेगा तो वंदे मातरम और गान कहेगा तो जन गण मन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, ओलंपिक खेलों में भारत ने सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो ये हॉकी में जीता था फ्रेंड। अगला देखिए, पंजाब शब्द का क्या अर्थ है? तो ये 5 नदियां अर्थ है फ्रेंड, शब्द का अर्थ है 5 नदियां। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क किस साल शुरू हुआ था? तो ये 1995 में शुरू हुआ था फ्रेंड। अगला देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू का कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो ये 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है फ्रेंड। अगला देखिए, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है फ्रेंड, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत का लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है फ्रेंड। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगला देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैले स्क्रैटिंग के कारण होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? तो 1930 में। अगला देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, तितली की कितनी टांगे होती हैं? तो 6 टांगे होती हैं। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। तितली की 6 टांगे होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष की मात्रा पूछेगा तो दूरी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 1975 में लागू किया गया था फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वियर्ड ने किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1951 से 52 में हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा। गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो ये महाभारत का हिस्सा है फ्रेंड। अगला देखिए, कृष्ण नदी कहाँ से गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से गिरती है फ्रेंड, कृष्ण नदी है जो। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था फ्रेंड। पूरा डेट पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कौन से ग्रह को शनि कहा जाता है? तो सैटर्न को कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है फ्रेंड। अगला देखिए, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो चंडीगढ़ है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे। अगला देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील सबसे बड़ी झील है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने किए थे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कौन से ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है फ्रेंड, जो कि पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है फ्रेंड।
भारत की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो बृहस्पति। अगला देखिए, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है फ्रेंड। किसने शून्य की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है फ्रेंड। अगला देखिए, हिरण्य हिरण्य गर्भ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है? तो चीन करता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो नील नदी सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र है फ्रेंड। भारत में किस राज्य में फ्रूट बॉक्स कहा जाता है? फ्रूट बास्केट कहा जाता है फ्रेंड, तो हिमाचल प्रदेश को। अगला देखिए, कौन सी भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है? तो संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न देखिए, किसने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने। हॉकी का जन्मदाता देश कौन सा है? तो भारत है फ्रेंड। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम धातु सबसे हल्की होती है फ्रेंड, याद रखिएगा आप लोग। किसने भारतीय संविधान की रचना की थी? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना किए थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा। अगला देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है फ्रेंड। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो चीन है। चीन की महान दीवार है फ्रेंड। अगला देखिए, कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा है फ्रेंड। अगला देखिए, कौन सी बीमारी को ब्लू डेथ कहा जाता है? तो ये कॉलरा को कहा जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जीव सबसे लंबा जीवित रहता है? तो कछुआ। अगला देखिए, कौन सा फल सबसे भारी होता है? तो जैकफ्रूट कटहल का फल सबसे भारी होता है फ्रेंड। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरबन डेल्टा है फ्रेंड, याद रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कौन सी धातु सबसे कीमती होती है? तो ये प्लेटिनम धातु कीमती होती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पहला बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था फ्रेंड। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई बंदरगाह है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो ये हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है फ्रेंड। अगला देखिए, किस राज्य को ड्रैगन राज्य कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है ड्रैगन राज्य। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा धातु सबसे अधिक पाया जाता है? तो एल्युमिनियम है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी जगह मक्का के नाम से जानी जाती है? तो सऊदी अरब जानी जाती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो ये कोलकाता बंदरगाह है फ्रेंड, सबसे पुराना। अगला देखिए, किस राज्य को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो मणिपुर को कहा जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, कौन सी मछली सबसे बड़ी होती है? तो व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली होती है फ्रेंड। अगला देखिए, किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कौन सा ग्रह सबसे दूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून ग्रह सबसे दूर है फ्रेंड। अगला देखिए, कौन सा खेल भारत में सबसे लोकप्रिय है? तो क्रिकेट। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसे कविवर कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है कविवर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत का सबसे पहला फिल्म स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है था फ्रेंड, याद रखिएगा VVI ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है? तो असम हो जाएगा फ्रेंड, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को उत्तरी गंगा कहा जाता है? तो यमुना नदी को उत्तरी गंगा कहा जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो रूस सबसे बड़ा देश है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य को उत्तर का गेटवे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा यूपी को। अगला प्रश्न देखिए, किसे भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है? तो ये दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पिता कहा जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? तो ये गोविंद सागर है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है फ्रेंड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।